अमेरिका में दिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भौकाल। मोदी के विजन को अमेरिकियों ने भी ठोका सलाम। टॉप अमेरिकी सीईओज ने दिल खोलकर की तारीफ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने अमेरिका की टॉप 5 अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और उन्हें भारत में निवेश का न्योता दिया। करीब 1 घंटे तक चली इस अहम मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भारत के विजन को जिस तरह से सबके सामने रखा, उसकी हर बिजनेसमैन ने दिल खोलकर तारीफ की। मोदी और शांतनु की मुलाकात। पीएम मोदी ने अमेरिका के जिन 5 टॉप सीईओ से मुलाकात की, उनमें एक नाम भारतीय मूल के शांतनु नारायण का भी है, जो इस वक्त अमेरिका की टॉप कंपनी एडोब के सीईओ हैं। साल 2007 से ही इस पद पर मौजूद हैदराबाद में जन्मे 58 साल के शांतनु नारायण और पीएम मोदी के बीच इस मुलाकात के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया। दोनों की यह मुलाकात युवाओं को स्मार्ट शिक्षा देने और भारत में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित थी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एडोब के सीईओ शांतनु नारायण ने कहा, भारत में विस्तार कैसे किया जाए, इस बारे में पीएम मोदी के विजन को जानकर हमेशा बहुत खुशी होती है। जिन प्रमुख विषयों पर हमने बात की, उनमें इनोवेशन में निरंतर निवेश एक था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बोलते हुए शांतनु ने कहा, ये लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति है और एडोब शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने का समर्थन करता है। हम शिक्षा में अधिक जोर देने और रुचि के बहुत समर्थक हैं। Well, it's always such a pleasure to meet the Prime Minister and hear about his vision for how he wants to expand India. Among the key topics that we talked about was, continued investment in innovation, because he certainly believes that technology is the way to help move things forward. Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity and how media, the ever-changing nature of media. We talked about online and the importance of startups. And in addition to that, we just talked about how, companies like Adobe can do more in India. Also, we have seen that India has recently, given approval for this national education policy. Do you think this education policy will complement Adobe's investment plan in India as well? Well, education is the basis of everything. I mean, we are in the intellectual property business in Adobe, and so for us, our biggest asset is our people. So anything that happens with respect to encouraging education, having digital literacy, I think only helps Adobe. And we always go where the talent is all across the world. And so we're very supportive of more emphasis and interest in education. स्टीफन भी हुए मोदी के मुरीद। पीएम मोदी के साथ वॉशिंगटन में टॉप 5 सीईओ की इस बैठक में ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ स्टीफन श्वार्ज़मैन भी शामिल हुए। इस मुलाकात के बाद उन्होंने पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के साथ मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। मैंने उन्हें बताया कि ब्लैकस्टोन ने पहले ही भारत में $60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और अगले 5 वर्षों में हम और $40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना बना रहे हैं। मोदी सरकार ने भारत में जिस तरह से बिजनेस के अनुकूल माहौल बनाया है, ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन ने उसकी भी जमकर तारीफ की और कहा, भारत दुनिया में निवेश के लिए ब्लैकस्टोन का सबसे अच्छा बाजार रहा है। यह अब दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है, इसलिए हम बहुत आशावादी हैं और हमने भारत में जो किया उस पर हमें गर्व है। ये बाहर के लोगों के लिए एक बहुत ही अनुकूल सरकार है। ये रिफॉर्म ओरिएंटेड और उद्देश्यपूर्ण है। पीएम मोदी और स्टीफन की इस मुलाकात के दौरान नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के कारण उत्पन्न होने वाले अवसरों समेत भारत में कई निवेश के मौकों पर चर्चा। Well, I had a very good meeting with the Prime Minister. I told him that Blackstone had already invested $60 billion in assets in India, and over the next 5 years, we're planning another $40 billion of assets. We're one of the 10 largest companies in India. So he expressed his appreciation and talked about the new programs that were going on, including selling assets for the country, which I told him I thought was a very good idea
because he could take the money from those sales of assets and reinvest it in the country to create jobs for the people of India. The National Asset Monetization Plan. How do you look at this plan in creating jobs, in garnering revenues? Do you think this will bolster investment back there in India as well? Absolutely. It's an excellent idea. There are some other countries that have done things like that, like Australia, that have used that to build more infrastructure to make their country better. So I think it's an excellent idea. मोदी और मार्क की मुलाकात। मोदी सरकार भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने अमेरिका की सबसे बड़ी सोलर कंपनियों में से एक फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मार्क विडमर भी मोदी के विजन के कायल हो गए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मार्क विडमर ने एक बयान में कहा, स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में औद्योगिक नीति के साथ साथ व्यापार नीति में एक मजबूत संतुलन बनाने के लिए काम किया गया है। ये भारत में विनिर्माण स्थापित करने के लिए फर्स्ट सोलर जैसी कंपनियों के लिए एक आदर्श अवसर है। इतना ही नहीं, मार्क विडमर ने भारत की जलवायु परिवर्तन और संबंधित उद्योगों से जुड़ी नीतियों की भी जमकर तारीफ की और कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने जो किया उसका सभी देशों को अनुकरण करना चाहिए। It was an outstanding meeting. I couldn't have asked for anything more. First, it was an honor to have a chance to speak with him. Clearly, with his leadership and what he's done to create a really strong balance between industrial policy as well as trade policy, makes it an ideal opportunity for companies like First Solar to establish manufacturing in India. And his commitment to ensuring domestic capabilities and ensuring his long-term climate goals and objectives with focus on energy independence and security. I think the alignment of what he's trying to accomplish couldn't be better for companies that are looking to manufacture in India. And I think the enablement of an environment that is pro-business is just more opportunity for us to be successful to help India achieve its climate goals. Okay, and we have seen that how India is taking a leadership role on a global stage as far as renewable sources of energy is concerned. How do you look at the policies of India as far as climate change, renewable sources of energy is concerned? I think if every country could embrace and emulate what India has done, our ability to hit the long-term climate goal objectives that are established in the Paris Accord won't be a problem. I think India's leadership as it relates to being very aggressive in its commitment towards renewable energy, 450 gigawatts by the end of this decade, and enabling policies in support of that, and enabling domestic capability to ensure the most competitively advantaged and lowest cost way to deliver renewable energy into the market should be replicated across all major markets around the globe. मोदी और क्रिस्टियानो की मुलाकात। अमेरिकी सीईओ से मुलाकात कर रहे पीएम मोदी ने इसी सिलसिले में क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन के साथ भी बैठक की। इस मुलाकात में 5G, ड्रोन और सेमीकंडक्टर्स जैसे मुद्दे उठे। सीईओ क्रिस्टियानो ने 5G, सार्वजनिक वाईफाई परियोजना, पीएम वाणी समेत बाकी महत्वाकांक्षी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रमों पर भारत के साथ काम करने में रुचि दिखाई है। साथ ही उन्होंने सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत के साथ भागीदारी करने की भी इच्छा जताई। पीएम मोदी के साथ हुई इस अहम बैठक के बाद क्रिस्टियानो अमोन ने कहा, हमें भारत के साथ अपनी साझेदारी पर गर्व है। हमने न केवल भारत में बल्कि भारत से प्रौद्योगिकी के निर्यात के रूप में उद्योग को आगे बढ़ाने के अविश्वसनीय अवसर के बारे में बात की। It's a great meeting. We're so proud of our partnership with India. We've been in India for 26 years. We have over 12,000 employees in advanced R&D. We do a lot of our chips. We do a lot of the software, and we talk about many things that are very relevant, I think, to what we think about the future of technology. We talk about the 5G and acceleration of 5G. We're talking about incredible opportunity to advance the industry, not only domestically in India, but India as an export of technology as we think about the digital transformation enabled by 5G combined with the design in India. We talk about semiconductors, which is kind of an important, I think, topic of conversation. And we talk about the opportunity to continue to build an incredible mobile
ecosystem that it is developing in India. Very pleased with the conversations, and we're very, very happy with everything we're doing together with India. We continue to invest in India in R&D. You know, we are a company that are 100% fabless, so we don't manufacture our own semiconductors. However, we see a lot of activity right now because of the necessity to geo-diversify and build a very resilient supply chain for semiconductors. We believe India could be an important destination, and if that infrastructure is available in India, we'll be very happy to partner with India. मोदी और विवेक की मुलाकात। टॉप अमेरिकी सीईओ के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे पीएम मोदी ने इस दौरान वॉशिंगटन में डिफेंस और न्यूक्लियर सेक्टर की दिग्गज प्राइवेट कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल के साथ मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक चली इस मुलाकात के दौरान खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन का भी मुद्दा उठा, जिसके बाद माना जा रहा है कि भारत जल्द ही अमेरिका से 30 ड्रोन खरीद सकता है। इस मुलाकात के बाद सीईओ विवेक लाल ने बताया, ये एक आउटस्टैंडिंग बैठक थी। हमने प्रौद्योगिकी और भारत में आने वाले नीतिगत सुधारों में विश्वास और निवेश के दृष्टिकोण से भारत में अपार संभावनाओं के बारे में बात की। उन्होंने भारत में हाल ही में लाई गई ड्रोन पॉलिसी पर कहा, ये बहुत ही प्रशंसनीय नीतियां, नुस्खे और सुधार है जो पीएम और सरकार ने किए हैं। मुझे लगता है ये निश्चित रूप से भारत में बहुत अधिक रुचि और निवेश को बढ़ाएगा। So it was an outstanding meeting to meet with the Prime Minister individually this morning here in DC, and we spoke about technology and all the confidence in the policy reforms that's coming in India, and the great potential that India has from an investment perspective. Also, we would like to know that recently various measures have been announced in India. A drone policy have been given an approval. Do you think this will give a major push in this sector as far as investment is concerned? Absolutely. I think these are very laudable policy prescriptions and reforms that the Honorable Prime Minister and his government has taken, and I think that will certainly catalyze a lot of interest and investments in India. विवेक लाल जनरल एटॉमिक्स के सीईओ से पहले बोइंग, रेथियन और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ भी अहम पदों पर काम कर चुके हैं। वो बोइंग की इंडिया यूनिट के भी हेड रह चुके हैं। इसके अलावा वो भारतीय कंपनी रिलायंस के साथ भी काम कर चुके हैं। लेकिन जून 2020 में उनका जनरल एटॉमिक्स का सीईओ बनना भारत के लिए अहम टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिहाज से बड़ा मौका है।